केंद्र सरकार मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नीट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। आज हमारे देश के अंदर नीट की परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा घोटाला और धांधली सामने आई है, जिससे इस देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमयी इस सरकार ने करने का काम किया है। आज से पहले भी जितनी भी भर्तियां हुई, जितने भी पेपर हुए, सब पेपर लीक हुए। कोई भी एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जो लीक नहीं हुआ, जिसमें इन लोगों की और राजनीतिक लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शमूलियत पाई गई। उसके बावजूद भी कभी सरकार ने कोई संज्ञान या उसकी जांच या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही आज नीट की परीक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी जिला स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर रोष प्रदर्शन कर रही है और सरकार को चेताने का काम कर रही है कि आज कैथल के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन पेवा चौक पे किया जा रहा है। आज नीट की परीक्षा से 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ है। इस नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, उनके नाम भी उजागर हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र के अंदर है। माननीय प्रधानमंत्री और इस देश के शिक्षा मंत्री के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। एक भी कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया, कहीं भी जांच की कोई बात नहीं कही। और दोबारा इन बच्चों का जो 24 लाख बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसके साथ साथ जो नए बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, वो भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करने का क्या फ़ायदा अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करनी। ऐसे ही पेपर लीक होंगे। अपने चहेतों को पेपर लीक करके, अपने चहेतों को पास करके उनको नौकरियों पे लगाने का काम इस सरकार ने जो शुरू किया है, ये धांधली, इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कमियां बिल्कुल ये आपके सामने ही आ गई हैं। मीडिया के अंदर बातें चल रही हैं कि पेपर जो बिके हैं, वो जो पेपर बिके हैं उसी के कारण तो इन बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो रुके और उस पर केंद्र सरकार कोई संज्ञान नहीं ले पाई। लेकिन देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया। ये हमारे लिए, सरकार के लिए और सरकार चलाने वालों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमें कोई भी पेपर लीक हो, कोई भी धांधली हो, कोई भी नौकरी पेशे में धांधली सामने आए तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो सरकार कहाँ है? ये सवाल बनता है कि सरकार कहाँ है? सरकार की जिम्मेवारी क्या है? क्या हर काम के लिए हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि जब भी ऐसी देश के अंदर कोई भी विपदा आई या कोई अन्याय हुआ या चाहे चुनाव में धांधली की, चुनाव में वोटों की चोरी की, तो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि आज इस देश के अंदर कानून का राज है, लेकिन इन राजनेताओं ने वो सब धज्जियां उड़ाई हैं जो वो उड़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीट के परिणाम 14 जून को आने थे, लेकिन इसे 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही जारी कर दिया गया ताकि मीडिया चुनावी नतीजों में लगी रहे और बीजेपी के पेपर लीक की चर्चा ना हो। इसीलिए एनटीए ने जानबूझकर 4 जून को नतीजे जारी किए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किन कारणों से 14 जून की जगह 4 जून को नीट के नतीजे जारी किए गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।